अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से रहें। आज मैं कोई रेसिपी लेकर नहीं आई, बल्कि आज संडे को हम लोगों का प्लान बना एक जगह जाने के लिए, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये व्लॉग छोटा सा शेयर करती हूँ। और हम कहाँ रहे हैं ये अभी थोड़ी देर में आपको बताऊँगी। वैसे तो थंबनेल और टाइटल में आपने देख ही लिया होगा। बहुत ही ज़बरदस्त सी जगह है और बहुत ही खूबसूरत जगह। अभी हम इस्लामाबाद से निकल रहे थे, 3:30 बजे का टाइम हुआ था और ये हम इस्लामाबाद क्रॉस करके बाराखू वाली साइड पे गए। और हमने जो है ये रोड की साइड्स पे आप देखें कितनी खूबसूरती। और जबकि यहाँ पे अभी दिसंबर चल रहा है, तो दिसंबर है और ख़िज़ां जो है वो आई हुई है। मतलब इतने ज़्यादा ग्रीनरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत खूबसूरत जो हैं व्यूज़ वो आपको देखने में मिलेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरे साथ साथ एंजॉय कीजिएगा। अभी भी काफ़ी ब्राइट कलर्स जो हैं, ग्रीनरी ब्राइट कलर्स में हमें नज़र आ रही है, क्योंकि ये जो हिल स्टेशन हम जा रहे हैं जहाँ पे, तो वहाँ जो है हिल स्टेशन पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होती है और वो अपना असर छोड़ते छोड़ते थोड़ा टाइम लेती है। तो ये देखें ग्रीन ग्रीन जो पहाड़ है, बहुत पुरसुकून जगह है और आप ज़रूर जाइएगा। और जो लोग नहीं गए हुए वो मेरे साथ ये व्लॉग एंजॉय करें। ताकि वो भी पाकिस्तान की प्यारी सी खूबसूरती और बहुत प्यारी प्यारी जगहें मेरे साथ एंजॉय कर सकें और मेरे साथ माल घूमें। चलें, सरप्राइज़ ख़त्म कर दिया मैंने। माल रोड मरी जा रहे थे हम लोग, तो फाइनली जो है वो हमने अपना सफ़र का आगाज़ जो था वो तकरीबन 3:30 बजे किया। संडे था तो आपको पता है देर से ही उठना होता है और देर से ही नाश्ते वगैरह सब रूटीन से हट जाता है। तो जल्दी जल्दी बस हमने जितनी जल्दी हो सका उतनी जल्दी, बस सडन प्लान बनता है हमारा। 1-2 घंटे में ही बस प्लान बनता है और जल्दी जल्दी हमें निकलना होता है। और ये जो पाम ट्रीज़ आप देख रहे हैं, यहाँ जाके इतनी कशिश होती है, इतनी कशिश इनमें होती है कि वहाँ से वापस आने का दिल नहीं चाहता। फाइनली जी हम मरी पहुँच। वो ये जगह जो है वो थोड़ी सी इससे दूर है, तो आखिरकार हम अपनी पार्किंग वाली जगह पे पहुँच चुके हैं। KFC वाली पार्किंग जो थी वहाँ से हम निकल के माल रोड की तरफ आए और माल रोड पे सबसे पहले जो थी हमें ये कैप्स पसंद आई थी और इसके साथ ग्लव्स और मिटन्स वगैरह भी थे, कैप्स और भी थी। बड़ी ही ज़बरदस्त मुझे ये शॉल्स लगी थी और ये वाली शॉल मुझे पसंद आई थी, लेकिन शॉल्स मेरे पास पहले से ही काफ़ी वैरायटी है सर्दियों की, तो इसलिए फिर मैंने शॉल जो है वो परचेज़ नहीं की थी। यहाँ से मैंने देखा था तैयबा के लिए एक शर्ट, लेकिन यहाँ पे प्राइस तो 350 लिखी हुई है, लेकिन तैयबा का माशाल्लाह साइज़ जो है वो इससे बड़ा है, तो मुझे 450 में ये बोरी वाली जो शर्ट थी ये मिली थी। बहुत ही प्यारी शर्ट लगी मुझे। खैर ये तो मैंने नहीं ली थी, ये जो अभी डिज़ाइन दिखा रहे हैं, लेकिन इनसे अलग फ्रंट साइड पे जो रो लगी हुई थी उसमें से, क्योंकि ये साइज़ थोड़ा छोटा था उसको, तो एक साइज़ बड़ा जो था वो मैंने परचेज़ किया था, उसके लिए एक शर्ट यहाँ से ली थी। यहाँ पे अब हम आ गए थे खाना खाने के लिए।
तो ये ब्यूटीफुल व्यू जो है KFC की बैक साइड पे, अभी नया KFC जहाँ पे शिफ्ट हुआ है उसकी बैक साइड पे, ये बहुत ही प्यारा सा व्यू है, आप इंजॉय कीजिए। वापस माल रोड की तरफ आए थे, तकरीबन आधा घंटा या पौना घंटा हमने मज़ीद वहाँ पे स्पेंड किया था। ठंड बढ़ रही थी और तैयबा को थोड़ा सा फ्लू भी हो रहा था, तो मैंने कहा इससे पहले कि इसको मज़ीद ठंड लगे हम वापस घर की तरफ निकलते हैं। साथ ही ये शॉप थी ज्वेलरी की, बालियाँ मुझे यहाँ पे बड़ी पसंद आई थी। मतलब ज्वेलरी बहुत ज़्यादा मैं हैवी परचेज़ नहीं करती, बहुत लाइट सी ज्वेलरी पसंद करती हूँ। तो ये है कि लेकिन ये 12 पे किसी के मेहंदी वगैरह के फंक्शन पे ये जो बालियाँ हैं वो पहनी जा सकती हैं। और ये छोटे छोटे से परफ्यूम्स के उन्होंने सैम्पल्स से होते हैं, एक किस्म के वो बनाए हुए होते हैं और इनका रेट काफ़ी कम होता है नॉर्मल परफ्यूम से अगर हम परचेज़ करें। मसलन अगर 500 600 या उससे अबव का परफ्यूम है तो ये जो स्टिक्स थी परफ्यूम की ये आपको तकरीबन 200 में मिल जाती हैं। तो हम निकले थे, अब 6:30 हो रहे थे, घर के लिए निकले थे। सडन प्लान चेंज हुआ हमारा फिर से एक दफ़ा, और घर जाने के बजाय हमने सोचा कि हम कॉफ़ी यहाँ मोटरवे से जाते हैं और रास्ते में जो है ये सेकंड कप वहाँ से कॉफ़ी पीते हैं। तो यहाँ पे आ गए थे अब हम। मेरे हस्बैंड ने पहले यहाँ से कॉफ़ी पी भी थी, तो वो इस बार हमें भी लेकर आए थे। बहुत ही मज़ेदार और बहुत अच्छी जगह थी, पुरसकून, बहुत ही ज़्यादा पुरसकून जगह थी। अभी आप देखिएगा इसके अंदर के जो मैं व्यूज़ आपको दिखाऊंगी और एक और ख़ास बात बताऊंगी, तो ज़रूर देखिएगा। काफ़ी हाइट पे करके उन्होंने बनाया हुआ है मोटरवे पे, और जैसे ही यहाँ पे दरवाज़ा खोलें, अंदर जैसे ही हम लोग एंटर हुए तो रोस्टेड कॉफ़ी की बहुत ही खूबसूरत सी अरोमा जो है उसका वो आ रहा होता है, बहुत ज़बरदस्त लगता है। और यहाँ का माहौल और सब चीज़ें जो हैं वो बहुत बेस्ट थी। और जो जगह हमें बैठने के लिए वहाँ पे हमने सिलेक्ट की थी वो भी बहुत अच्छी थी, पुरसकून सी थी। और सबसे अच्छी बात वहाँ की मुझे ये लगी कि वहाँ का जो सेटअप था ना, उसकी बैक साइड पे एक उन्होंने लाइब्रेरी टाइप की बनाई हुई थी और उसमें मुख्तलिफ़ बुक्स वग़ैरह पाकिस्तान से रिलेटेड, पोइट्री से रिलेटेड और काफ़ी बुक्स रखी हुई थी, इंफॉर्मेटिव बुक्स थी। और ये सेटअप था उनका बहुत अच्छा सा। यहाँ पे हम बैठे थे और हमारी बैक साइड पे जो थी वो ये वाली लाइब्रेरी टाइप बनी हुई थी। मियाँ और जो मेरी बेटी है वो काफ़ी देखने में मशगूल हो गए थे बुक्स, और मैं और फ़हद और असद जो थे वो बाहर पिक्चर्स बनाने आ गए थे। बाहर का व्यू, ये ओपन एरिया उन्होंने रखा हुआ है, ये भी बहुत खूबसूरत है। रात के टाइम बड़ा अच्छा सा इसका भी व्यू आ रहा था, बहुत खूबसूरत जगह थी ओपन एयर में भी। सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ की ये लगी कि पुरसकून एरिया था, यानी कि जो शहर की हलचल और चहल पहल होती है उससे बिल्कुल हटके था ये, बिल्कुल हटके। और बहुत ही लाइट बहुत डिम थी। अभी तो मैंने वीडियो की एडिटिंग में थोड़ी सी तेज़ की हुई है लाइट, ताकि आपको व्यू सही आ सके। बहुत लाइट सी रोशनी थी यहाँ पे,
बहुत लाइट थी और कम लाइट थी और बड़ा डिम और बड़ा पुरसकून माहौल था। बातें करते करते जी हमारी कॉफ़ी भी यहाँ पे आ चुकी है। सेकंड कप की हमने कॉफ़ी एंजॉय की थी। ये मीडियम साइज़ के हमने कप मंगवाए थे, लेकिन मीडियम साइज़ भी इनका काफ़ी हैवी था, बहुत बड़ा था। हेज़लनट कॉफ़ी थी हमने जो एंजॉय की थी, वो टेस्टी कॉफ़ी थी इनकी। मैं रिकमेंड करूँगी कि ये कॉफ़ी जो है वहाँ से मोटरवे से गुज़रते हुए आप ये ज़रूर एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। अब तकरीबन 8:45 हो रहे थे और वापसी का सफ़र जो है वो हमने स्टार्ट कर दिया था। अगर आपको आज का व्लॉग मेरा पसंद आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।